नमस्कार साथियों। नई दुनिया की सेहत शाखा में मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम स्वास्थ्य को कैसे पाएं? क्या हम किसी के पास जा करके स्वास्थ्य को पा सकते हैं? मुश्किल है। हमें अगर स्वास्थ्य को पाना है तो स्वयं के पास जाना है, स्वयं को जानना है, स्वयं से जुड़ना है और स्वयं की सारी प्रकृतियों के प्रति हमें सजग होना है। योग एक ऐसा माध्यम है जो हमें स्वयं से जोड़ता है, स्वयं के प्रति सजग करता है, अपनी प्रकृति, अपने गुणों के बारे में हमें हर प्रकार से अवगत कराता है। जी हाँ, यह मेरा अनुभव है स्वयं का, और लाखों लोगों को मैंने योग सिखाया है देश और दुनिया में, उनका भी यही अनुभव है। जैसे जैसे हम योग का अभ्यास करते जाते हैं, हम स्वयं के प्रति सजग होते जाते हैं और स्वयं को जानने लग जाते हैं। स्वयं को जानने का साधन है योग। योग विज्ञान भी है, योग जीवन जीने की कला भी है। योग से हम बेहतर और बेहतर और बेहतर, योग से हम हर दिन, हर पल और बेहतर इंसान बनते जाते हैं। यही उद्देश्य है नई दुनिया के इस सेहतशाला का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेहत की शाला। और हमने पिछले दिनों जो कुछ सीखा है उसे और अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इसके बाद कुछ कुछ नया आज भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग तैयार होंगे? खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि हमने खुद ही आपको बताया था कि योग साधना की शुरुआत हम अपनी परंपरा के अनुसार ईश्वर को स्मरण करके करते हैं। तो एक आसन है जिसका नाम है स्थित प्रार्थनासन। और इस स्थित प्रार्थनासन में हम अपने इष्ट को स्मरण करेंगे, ईश्वर को स्मरण करेंगे, क्योंकि योग का एक परम उद्देश्य होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और जोड़ते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ स्थित प्रार्थना से। दोनों हाथ को ऐसे जोड़ना है, आंख बंद करना है, शरीर सीधा रखना है और भीतर प्रवेश करना है। अपने भ्रुकुटी के मध्य में, आईब्रोज के बीच में मन को केंद्रित कीजिए, एकाग्र कीजिए और इस स्थान पर अपने इष्ट को स्मरण कीजिए। मन एकदम शांत हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। इस मन को हम मंदिर बनाते हैं। मंदिर यानी एक उत्सव का, एक पवित्र वातावरण का और एक सात्विक वातावरण का क्रियान्वयन है, एक प्रश्न है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए स्वयं के कल्याण के लिए और इस जगत के कल्याण के लिए। धीरे धीरे आगे बोलिए। साथियों, हमारे इस जो सीरीज का उद्देश्य है वह है योग का कवच। इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को और इस पूरे व्यक्तित्व को हमें एक कवच पहनाना है, जिससे कि कोई भी समस्या हमारे आसपास उत्पन्न हो जाए तो
हम इस कवच के माध्यम से अपने आप को बचा सकें, संतुलन में रख सकें। समस्याएं तो आना ही है। हम जिस गृहस्थ धर्म को जीते हैं, इसमें हर दिन कुछ न कुछ बात होती रहती है। वह शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, नैतिक, आध्यात्मिक, कुछ भी हो सकता है। तो शरीर हमारा सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, तो फिर इनसे हमें कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। अपने जो एक्सरसाइजेस हैं उनको पहले रिपीट करेंगे, जो हमने पिछले दिनों में सीखा है, और कुछ नई एक्सरसाइज और हम आज जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉरवर्ड हेड स्ट्रेचिंग से। ऐसे हाथ को सामने लेते हैं और पूरा शरीर सीधा हो। श्वास देते हुए हाथ को अंदर लेना है, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर खींचना है, कंधे और गर्दन पीछे लेना है। ये सब पूर्व तैयारी है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। यह सब एक्सरसाइज ऐसे हैं कि हम जहाँ भी हों वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्थान, थोड़े ढीले कपड़े और शुरू हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 2, अपवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ को ऐसे ऊपर खींचना है। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर के और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया और रिलैक्स। अगली जो एक्सरसाइज है वह हम पीछे से हाथ को ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर का यह सब हिस्सा बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है और फिर अचानक से किसी भी दिन थोड़ा बहुत भी हम मूवमेंट देते हैं हाथों को और एक दर्द शुरू हो जाता है। फिर उसे ठीक करना कुछ हफ्तों का काम बन जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में कोई भी दर्द कभी भी उत्पन्न नहीं हो। हम एक टर्म का उपयोग करते हैं योग में, इसे कहते हैं विदेह। अंग्रेजी में कहा जाएगा बॉडी लेसनेस। सच्चाई यह है कि हम शरीर को तभी याद करते हैं जब इसमें कोई रोग हो जाए। अभी आपका हाथ है तो है, आपको कहाँ ध्यान आ रहा है कि आपका हाथ है, लेकिन यदि इस कलाई में कहीं दर्द हो जाए, इस कंधे में कहीं दर्द हो जाए, यहाँ कहीं दर्द हो जाए, पूरे समय आपको बॉडी का या शरीर के होने का, इस हाथ के होने का एहसास बना रहेगा। तो अगर हमें विदेह बनना है, बॉडी लेसनेस की स्टेट में आना है, तो पूरे शरीर में एक अच्छा सा ऊर्जा का प्रवाह चलते रहना चाहिए। कहीं भी कोई भी स्टिफनेस, कोई भी कड़कपन नहीं आना चाहिए। और इसे करना, प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आपको केवल शुरुआत में अपने आप को महत्व देने का अभ्यास करना है। मी फर्स्ट, आई फर्स्ट। अभी शुरुआत में आई फर्स्ट होता है और अंत में नो आई होता है। योग में हम शुरुआत कैसे करवाते हैं? अपने आप पर ध्यान देने से। और अंत कैसे होता है? इसे समाप्त करने से। वह मैं कभी और आपको बताऊंगा कैसे इसे समाप्त करना है, मतलब अहंकार शून्य कैसे बनना है। आने वाले दिनों में उस पर हम लोग बात करेंगे, वो आध्यात्मिक बातचीत होती है। अभी हम लोग साइंस संसार में ही रहें और यही इसी स्तर पर बात करें।
तो हमें बॉडीलेसनेस की स्टेट को प्राप्त करना है, विदेह की स्टेट को प्राप्त करना है। पूरे शरीर के अंदर कोई भी तंत्र एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रहना चाहिए, तब जाकर हम विदेह को प्राप्त करेंगे। शरीर है और उसका एहसास हमें ना हो, हम एकदम लाइट फील करें, खूब काम करें, कभी थके नहीं। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज हमें, ये हमने अभी किया, पीछे हाथ से को ऊपर उठाने वाला। अब हम सामने से हाथ को ले जाकर के पीछे लेके जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर से पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर लेकर के जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस ले। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। तो क्योंकि हमने पहले किया आगे हाथ, फिर ऊपर, फिर पीछे से ऊपर, फिर इसके बाद में ऐसे लेके गए, और अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो अब हम हाथ पीछे से नीचे खींचेंगे और वापस आएंगे। ऐसा 5 बार करना है। श्वास लेते हुए हाथ को पीछे से नीचे खींचना है, कंधे पीछे, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए, एक बार और, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए। अब इसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसमें हमें आगे झुकना है। तो अगर आप पहले दिन है आपका इस सेहत चलन जुड़ने का, तो मैं आपको याद दिला कि हमें आगे झुकने में थोड़ा शरीर का ध्यान रखना है। यदि आपकी कमर में कोई समस्या है तो इसे सावधानी पूर्वक करना है, या अपने जो आपके सलाहकार हैं स्वास्थ्य के, आपके डॉक्टर हैं, उनसे बात कर लीजिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरा सजेशन ऐसा है कि आप करिए, लेकिन अगर आप जितना जा सकते हैं उसका सिर्फ 10% जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम आगे ही नहीं झुक रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है। नंबर 1, ये आगे हम झुक रहे हैं। नंबर 2, हाथ को पीछे से ऊपर उठा रहे हैं, तो एक्सरसाइज इसकी भी हो गई। नंबर 3, हम जब ऐसे जाते हैं तो चिन को यहाँ पर प्रेस करते हैं, जिससे कि हमें थायराइड पर अच्छा सा मसाज मिलता है। तो जो आपके लिए समस्या है, यानी आगे झुकना अगर मान लो समस्या है, तो आगे कम झुकिए, बाकी काम तो कर ही लीजिए। और अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर मेरे साथ जैसे मैं झुक रहा हूँ ऐसे आप भी झुकिए। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर आते हैं। आप इसको देख रहे होंगे, पैर ऐसे दूरी में हो। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर आते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर आते हैं और अंतिम बार करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाते हैं। फिर श्वास लेते हुए आते हैं। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 6। अब हमें जाना है एक्सरसाइज नंबर 7 पर, जिसमें हम दोनों हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और पकड़ते हैं। फिर श्वास को लेकर के हम अपने शरीर के इस हिस्से को अपने बाएं तरफ ले जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते बीच में लाते हैं, श्वास लेते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास लेते हुए एक तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए बीच में, और ऐसे हाथ नीचे ले आते हैं। ये सभी एक्सरसाइज विशेष रूप से उनके लिए बहुत उपयोगी है, या बहुत बेनिफिशियल है, जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत समय तक काम करते हैं। क्योंकि आपको पूरे समय ऐसे बैठना होता है या ऐसे बैठना होता है, तो लगातार हम किसी भी
मसल को एक जैसा रखते हैं तो वहाँ स्टिफनेस आ जाती है। और मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप मोबाइल का उपयोग नहीं करें। मोबाइल के उपयोग से हम बहुत काम कर लेते हैं, बहुत काम करना भी चाहिए। हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करें, नहीं, आप करिए। ये सब करके खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। पूरे हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के बुद्धिमान लोग पूरी दुनिया में आईटी के फील्ड में नंबर 1 है। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमारे भीतर जीन्स ऐसे हैं, हमारे भीतर ऐसी प्रोग्रामिंग है पहले से ही। भारतीयों के लिए ये एक वरदान है कि वह किसी भी ये जो तकनीकी विषय है उसको बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये बात पूरी दुनिया में लोगों को अब पता चल गया है। तो मैं चाहता हूं कि आपका मन इतना स्वस्थ हो, शरीर इतना स्वस्थ हो कि इस गुण को आप और ज्यादा निखार सके, राइट। लेकिन हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप में से ही वो लोग हैं जिन्हें यंग एज में बड़ी बड़ी शारीरिक समस्याएं भी आ रही हैं। कुछ 40 और 45 के बीच में अगर किसी को एंजियोप्लास्टी हो रही है, स्टंट डल रहा है, तो इसका मतलब आपने बहुत हाई लेवल का नेग्लिजेंस अपने शरीर के साथ किया है। हमें ऐसा करने से बचना है। एक तरफ हम बहुत आगे बढ़े अपनी बौद्धिक क्षमताओं से खूब काम करने में, तो दूसरी तरफ हम बहुत आगे बढ़े अपने शरीर को स्वस्थ रखने में। शरीर को स्वस्थ रखने में एकमात्र साधन जो सर्वोत्तम है, जिसके आसपास भी कोई दूसरा साधन नहीं है, वह है योग। हमारे प्राचीन ऋषियों की के द्वारा दिया गया यह उपहार, जो हमें सबसे अच्छा मनुष्य भी बनाता है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छे मनुष्य के रूप में अगर कोई जाने जाते हैं तो वह भारतीय लोग हैं। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो बेहतर मनुष्य बनाने के लिए ही बने हैं। तो हम हर प्रकार से आगे बढ़ें, केवल हम खूब पैसे कमाएं, खूब नाम कमाएं और खूब हम आईटी के फील्ड में आगे बढ़ जाएं, यही तक हमें सीमित नहीं होना है। ठीक है साथियों, तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वह है फॉरवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ ऐसे सामने रखना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ के बीच में पैर को लेकर के आना है। देखते हैं, श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेके गए, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेके गए। देख लीजिए साइड से, श्वास लिया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। सिर्फ 5 बार ऐसा कर लिया तो काम अपना होगा। इसके बाद में हमें करना है अगली एक्सरसाइज, जिसमें हम खड़े होकर के अपने दोनों हाथ को पीछे से पकड़ते हैं। यह एक हमारा अपने आप को चेक करने का भी एक साधन है कि क्या हमने कोई नेग्लिजेंस करके अपने इस शरीर को बहुत स्थिर तो नहीं कर लिया है। क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो सभी लोग एक समान के रूप में फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल के कारण बड़े होते होते हमारे यह फ्लेक्सिबिलिटी जाती जाती है। देखिए, हाथ को ऐसे लेके जाना है, यहाँ से इतना तक चला जाए और ये हाथ ऊपर से आए और इसे हम ऐसे पकड़ सकें। और यहाँ 5 बार लंबी गहरी श्वास लेना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। बहुत जरूरी है श्वास पर काम करना। श्वास ही जीवन की धुरी है। श्वास है तो हम हैं, और श्वास नहीं है तो हम जीवन की बजाय मृत्यु में हैं।
तो हाथ को पीछे से लेना है, दूसरी तरफ हाथ, और ये हाथ को ले जाना है, फिर श्वास करना है 5 बार और श्वास छोड़ना है। अब हमें करना है अगली एक्सरसाइज, साइडवर्ड लेग पुल। हमें दोनों हाथ को ऐसे रखना है और अपने साइड्स में पैरों को ऊपर लेके जाना है। जब हम इधर ले जाएंगे तब हम इधर देखेंगे, जब इधर जाएंगे तब इधर देखेंगे, तो इससे गर्दन का भी व्यायाम हो जाएगा। आप देखेंगे जितने भी एक्सरसाइज हमने बनाए हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक समय में हम बहुत सारे शरीर के मूवमेंट दे करके आपको लाभ दिलवा सके। तो देखिए, साथ में कीजिए, श्वास लिया, श्वास छोड़ के लेके गए, श्वास लिया, श्वास छोड़ के लेके गए, श्वास लिया, 2 बार हो गया, 3, 4, 5। यह हो गया हमारा 5 आवर्तन साइडवर्ड लेग पुल। अब इसके बाद में जो एक्सरसाइज हमने आपके लिए रखा है आज, वह है गर्दन का व्यायाम। अगर आप बचना चाहते हैं उस बड़ी डिसऑर्डर से जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हम जीवन में अपने कामों में बहुत भूल जाते हैं कि हमें गर्दन पीछे भी ले जाना है। सुबह से शाम तक हर काम में गर्दन नीचे झुक जाती है। महिलाएं किचन में काम कर रही हैं तो गर्दन झुका करके, कोई और हाथ से काम कर रही है तो गर्दन झुका करके, पुरुष कोई काम कर रहे हैं तो गर्दन झुका करके। आजकल ये सेल्यूलर मोबाइल फोन तो आ ही गए हैं जो गर्दन को बहुत घंटों तक झुका के रखती है। तो अगर हमें एक भी दिन हम ऐसा इसका अपोजिट नहीं करते हैं तो वहां से बीमारी का जन्म शुरू हो जाता है। तो आपको नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करना है। जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ यह सब नियमित रूप से करने वाला है। इसे आप ऐसा मत कीजिए कि आज संडे है तो नहीं करना है, आज मंडे है तो नहीं करना, आज ये काम है तो नहीं करना है। नहीं, हमें ये करना ही है। जैसे हम स्नान रोज करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ऐसे ही हमें योग के ये सब सत्व को रोजाना करना है। तो ऐसे हाथ को रखना है, यहाँ पर लेके जाना है, श्वास लेते हुए गर्दन को मोड़ना है, यहाँ पे श्वास छोड़ना है, श्वास लेते हुए जाना है, यहाँ पे श्वास छोड़ना है, फिर श्वास लेते हुए गए, यहाँ पे श्वास छोड़ा, फिर श्वास लेते हुए गए, यहाँ पे श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ा। यह हो गया गर्दन का व्यायाम। इसके बाद हमें एक नई एक्सरसाइज आपको आज सिखाना है, वह है जॉगिंग एट वन प्लेस इन योगिक वे। हमें एक ही स्थान पर खड़े होकर के दौड़ लगाना है, और वह भी योगिक पद्धति से। योगिक पद्धति से मतलब मेरा यह है कि श्वास के साथ, श्वास पर हमें नियंत्रण करते हुए यह काम करना है। साथियों, इस एक्सरसाइज को मैं इसलिए लेकर के आया हूँ इस सत्र में, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोलते हैं स्टेमिना। यह हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा का एक स्तर होता है जिसे हम स्टेमिना कहते हैं। और यह स्टेमिना इनके लिए कहते हैं, अरे इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, मतलब इनके भीतर की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ये कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। तो जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, लाइक 8-9 साल के, 7 साल के, 6 साल के, तो दिन भर दौड़ते ही रहते हैं। उस समय हमारा जो स्टेमिना है वो बेस्ट होता है, उच्चतम होता है। हमें कहीं भी कोई भी काम दिया जाता है तो हम दौड़ के ही जाते हैं। लेकिन क्या हम प्रौढ़ अवस्था में, एडल्टहुड में ऐसा कर पाते हैं? नहीं। हम चूंकि हमारा स्टेमिना कमजोर होता जाता है तो धीरे धीरे हम फिर काम को टालना शुरू करते हैं। कौन जाए, बाद में कर लेंगे। ये सिर्फ एक परिणाम है स्टेमिना के समाप्त होने। साथियों, किसी भी उम्र में
आपको ये स्टेमिना को नहीं खोना है। हर उम्र के अनुसार स्टेमिना बेस्ट होना चाहिए। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको आप रोजाना करें। इसमें करना क्या है, श्वास लिया, पैर ऊपर उठाया, श्वास छोड़ा, दूसरा पैर ऊपर उठाया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार करने के बाद में रुक जाइए और फिर हमें शरीर को आराम भी मिले और एक व्यायाम भी हो जाए। ऐसा एक, क्योंकि हमें ये जो जॉगिंग एट वन प्लेस है, आज हम 2 बार आवर्तन करेंगे, कल हम 3 बार और परसों हम 4 बार, मैक्सिमम 4 बार हम करने का सजेस्ट करते हैं। इससे ज्यादा का अगर आप नियम ले पाए जरूर लें, क्योंकि 4 बार तो कम से कम करना ही है। तो आज हम 2 ही आवर्तन करेंगे और इन दोनों आवर्तन के बीच में एक एक्सरसाइज हम करेंगे। हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाना है और यहाँ आकर के इसे ड्रॉप करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ना है। इससे हमारे इनके जो यहाँ के जो मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हम न भी चाहें तब भी ये कड़क रहते हैं, ये एकदम ढीले नहीं रहते। तो श्वास लेते हुए इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ से श्वास को छोड़ना है, फिर श्वास को ले जाना है और श्वास छोड़िए और हाथ भी छोड़िए, फिर लेके जाइए, श्वास छोड़िए, हाथ भी छोड़िए। इसका अपोजिट भी करना है, हमें हाथ को ऊपर लेके जाना है, आगे से और पीछे से आगे छोड़ना है, फिर लेके गए, छोड़ दिया, लेके गए, छोड़ दिया, लेके गए, छोड़ दिया। अब हमारा शरीर भी रिलैक्स हो चुका है, श्वास भी रिलैक्स हो चुकी है। हम अगला आवर्तन कर सकते हैं, जॉगिंग वन प्लेस। चलिए शुरू करते हैं, करते रहिए, करते रहिए। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, यदि बुजुर्ग हैं और उम्र में के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास इसका वेरिएशन है, और वह यह है कि हाथ को यहाँ रखा और सिर्फ घुटने को उठाया। तो रास्ते हर चीज के हैं, जितना आपसे उठ सके, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, लेकिन करिए जरूर, छोड़िए नहीं। यह शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हमारा सब कुछ वातावरण आसपास का स्वस्थ रहेगा। और यदि यहाँ कुछ हो गया तो हमारे आसपास के सब लोग अपने अपने काम को छोड़ करके आपकी सेवा में लग जाएंगे। सोचिए ना कि कैसा हम काम करते हैं। कई बार अपने आप के प्रति नेग्लिजेंस लाने की वजह से शरीर में रोग हो जाता है और फिर आसपास के लोगों को हमें काम देना पड़ता है। कोई अस्पताल लेके चले, कोई डॉक्टर के पास लेके चले, कोई दवाई लेकर के आए, कोई क्या करे। ऐसा सबको हम फिर अपने आप में जोड़ लेते हैं। फिर रिश्तेदार आते हैं, पूछते हैं आपके तबीयत, फिर दोस्त यार आते हैं, और ये पूरा एक ड्रामा एक क्रिएट हो जाता है। साथियों, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी ऐसा हो सकता है। यकीनन आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मुझे इन 20 सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। जैसा कि कभी मुझे कोई आके कहता है कि मुझे एसिडिटी हो गई है, अब मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं कि इसको एसिडिटी हुई है तो हुआ क्या है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। पिछले 30 सालों में कभी मैंने अनुभव नहीं किया एसिडिटी क्या होती है, ये डकारें क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल क्या होता है, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो मैं सिर्फ एक एक कल्पना ही, इल्यूजन ही मेरे अंदर होता है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनसे पूछने की कि ये इसमें होता क्या है आपको। वो जो भी बताते हैं वो मेरी समझ के परे होता है, क्योंकि मैंने उसे अनुभव नहीं किया है। साथियों, ऐसा आपके लिए भी संभव है। आप इस शरीर को योग के कवच पहना दीजिए। उसके बाद में क्या होता है एसिडिटी, क्या होता है ये कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, नहीं, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा आसन बताने वाला हूँ जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए को दूर करने के लिए होता है, या ऐसा आसन जो करते रहने से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं।
तो आप जुड़े रहिए इस लाइव के साथ में। अभी हमारा शरीर थोड़ा थक गया होगा, तो हमें थोड़ा आराम देना है, और आराम दे करके फिर हम योग के आसनों की शुरुआत करेंगे। कैसे आराम देना है? मकर आसन में हमें ऐसा पेट के बल थोड़ा सा लेटना है, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए और श्वास को सामान्य होने दीजिए। आपके हाथ, पैर, कमर, ये तीनों को जमीन में शिथिल होने दें, एकदम शिथिल। धीरे से करवट ना होकर उठना है। और अब हम करेंगे योग के आसन। मैं रोजाना आपको एक पादासन जरूर करवाऊंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस आसन को करने से इतने सारे फायदे होते हैं, और इस आसन को नहीं करने से जो शरीर में स्वतः रोग उत्पन्न हो जाता है, वह हमें उम्र के पहले बूढ़ा बना देता है, उम्र के पहले हमें अपंग सा बना देता है। मुझे जब देखता हूं लोगों को पैरों की समस्या लेकर के आते हैं, और वो समस्या इस स्तर पर लेकर के आते हैं कि अब वहां पर रिवर्सल पॉसिबल नहीं, तो हमें वहां तक नहीं जाना है। अगर आप यंग हैं तो आपको अभी से इस पर प्रयास करना है कि आप इस आसन को, जिसका नाम है एक पादासन, इसे रोजाना की और इसको इम्प्रूव करते जाइए। इसमें हम ऐसे पैर को धीरे धीरे लाते हैं और यहाँ पर लाके प्लेस करते हैं, बहुत धीरे से हाथ को ऊपर लाते हैं और हाथ को जोड़ लेते हैं। इस हाथ को जोड़ने से मन में स्वतः ही एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है। चेहरा सामने हो, निगाहें किसी एक ऑब्जेक्ट पर फिक्स्ड हो, तो उससे हमारा शरीर डगमगाएगा और इसे बने रहना है। 30 सेकंड केवल करना है, और अगर उसके पहले शरीर साथ नहीं देता है तो पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसे 30 सेकंड एक पैर से कर सकें। फिर दूसरा पैर उठाना है, बहुत ध्यानपूर्वक हमें इसे लाना है और इसे प्लेस करना है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर गिर पड़ेंगे तो चोट लग जाएगी, आपको गिरना नहीं है। तो इसमें आप ऐसे सीधे रखिए शरीर को, और अगर आपके पैर में कोई समस्या है, कुछ भी है, तो इसे छोड़िए नहीं। आप दीवार का सहारा लेकर के थोड़ा सा ऐसा नहीं करें, लेकिन करें जरूर। तो एक पादासन हमें रोजाना करना है। दूसरा आसन जो हमें करना है, बहुत जरूरी है करना, वह है कोणासन, फिर वक्रासन, और आज फिर एक नया आसन हमें और सीखना है खड़े होकर के, जिसका नाम है हस्तपादासन। पहले हम कोणासन कर लें और श्वास भरते हुए हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाए, श्वास छोड़ दें, श्वास लेते हुए जाएं एक तरफ, और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। हाथ को नीचे ले आए, श्वास लें, श्वास छोड़ दें, श्वास लेते हुए जाइए, आ जाइए वापस, और हाथ को नीचे ले आइए। एक आवर्तन और कर लेते हैं इसका। श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए और हाथ नीचे ले आए, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर गए हम एक तरफ और वापस आ गए, हाथ नीचे ले आए। कोणासन हो गया। अब हमें करना है वक्रासन, जो हमने आपको कल भी करवाया था, और इस आसन को करने का उद्देश्य है कि हमारा जो मेरुदंड है उसमें एक लचीलापन बना रहे। हमारे मेरुदंड में क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, में एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं हमारे वर्टिब्रल,
तो ये जो है ये एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं साइड से। वो लिगामेंट बहुत लचीले होना चाहिए, बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए। अगर वो ठीक से बने रहते हैं तो हमें स्लिप डिस्क या इस प्रकार की कोई भी समस्या जो दर्द उत्पन्न करे वो नहीं होगी। प्लस एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि इस ये अगर हमारा कड़क हो जाता है तो एक और बीमारी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है साइटिका। आपने सुना होगा साइटिका पेन होना। अगर आप वक्रासन करते रहते हैं तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कवच पहना सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ को ऐसे ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए एक तरफ शरीर को लेके जाइए। श्वास लेते हुए आना है और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके जाना है। फिर श्वास लेते हुए आना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। एक बार और करते हैं, थोड़ा साइड से देख लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को गए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आए, निगाहें हमारी उंगलियों पर हो। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, फिर श्वास लेते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। ये हो गया वक्रासन। अब हमें नेक्स्ट जो आसन करना है, जैसा मैंने आपको कहा कि आज मैं ऐसे आसन बताने जा रहा हूँ जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हमको दूर रखे, हमारे पाचन तंत्र के जो रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो यह आसन है हस्त पादासन या पादहस्तासन। जब हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल को करने जाएंगे तो इनमें से बहुत, जो भी मैं आपको आसन सिखा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे आसन होंगे जो हम उस दिन 21 जून को करेंगे। 21 जून को याद रखिएगा, आपको कैसे भी करके इस सत्र में जुड़ना ही जुड़ना है। और अपने सारे मित्रों को, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे सहकर्मियों को आप प्लीज मेरी ओर से निवेदन कीजिए कि वे उस दिन कम से कम जरूर जुड़ें और पूरा देश दुनिया के साथ मिलकर के योग उत्सव मनाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम योग जरूर करें और उसके बाद जारी रखें पूरे जीवन के लिए। तो इसमें हम श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं और ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ये शुरुआत में हमें ऐसा ही करना होता है। जब आप ऐसे नीचे जाएं तो पेट को अंदर खींचना है, ये हमारा की पॉइंट है। नीचे जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जब आप नीचे जाएंगे तो उस समय अगर आप पेट को अंदर भी खींचते हैं तब जाकर के आपको इसका फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, पेट को अंदर खींचना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे लेके गए, श्वास छोड़ते हुए आगे आओ और नीचे गए और पेट को अंदर खींचे। अगर आप और नीचे जा सकते हैं और नीचे जाइए, और जा सकते हैं और जाइए, और जा सकते हैं, तो ऐसे पकड़ करके सिर को घुटने से टच कर लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़कर नीचे ले जाना है। अब मुझे साइड से करते हुए देख लीजिए और साथ में कीजिए कि श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे पीछे लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए और जितना उसके ऊपर चले गए, पेट को अंदर खींचा और खींचा और खींचा और खींचा और खींचा। श्वास लेते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे से लेके आए। बहुत अच्छा आसन है। इसे आप 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए और फिर अभ्यास ये बनाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे रह सकते हैं इसके फाइनल पोस्टर। हस्त पादासन या पादहस्तासन, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। आप इसे हर दिन करें, लेकिन एक बात पे ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी आसन जिसमें पेट में दबाव पड़ता है, जैसे कि यह आसन पादहस्तासन, उस समय आपका ये ध्यान होना चाहिए कि पेट में
कोई आपका भोजन नहीं होना चाहिए। कायदे से तो हमें कम से कम 3 घंटे बाद, भोजन करने के बाद हम हमें योगासन आदि करना चाहिए। अभी 3 घंटे बाद जो भोजन का मैंने एक बताया है, ये सामान्य भोजन का है। मतलब हम घर का वो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं जिसमें तेल मसाला वगैरह बहुत नहीं है, तो 3 घंटे। यदि हम ये पनीर और घी दूध वगैरह की चीज़ें खाते हैं तो फिर इसको 4 घंटा करना पड़ेगा। और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, हम लोग मालवा के रहने वाले हैं, कई बार दाल बाफले आदि खा लेते हैं, तो उसमें 6 घंटे का हमें एक गैप रखना पड़ता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन है वो सामान्यतः बहुत लाइट होना चाहिए। तो इस आसन में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पेट खाली हो। अब हम अगला जो आसन करने जा रहे हैं वह है योग मुद्रा। यह मैं आपको कराते आया हूँ पिछले 2 दिनों से, और आज फिर हम इसे रिपीट करेंगे। पद्मासन का आपको मैंने महत्व बताया ही था। बहुत जरूरी आसन है जिसे हमें सीखना है, करना है और अपने जीवन का हिस्सा बनाना है कि आप पद्मासन में कुछ देर बैठ सके। आज एकदम से नहीं होता है, चिंता ना कीजिए। आप शुरुआत कीजिए अर्ध पद्मासन से, मतलब ऐसे बैठने से। तो एक दिन फिर आपको आगे बढ़ जाएंगे। खूब जमीन पर बैठिए, जमीन से जुड़े रहिए। अब हमें आपको ऐसे पकड़ लिया, पीछे से कलाई ऐसे पकड़ना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ गए। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए बीच में गए। श्वास लेते हुए आए। साथियों, योग मुद्रा के अनेक फायदे मैंने आपको पिछले दिनों सब बहुत सारे फायदे बताए। आज एक फायदा और बताने जा रहा हूं। जब हम आगे झुकते हैं और आप उस स्थिति तक पहुंच पाए जब आपका सिर जो है वो जमीन पर टच होना शुरू कर दे, स्पर्श करना शुरू कर दे जमीन की, इसके बाद आपके फेस पर सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है, ब्लड का, रक्त का संचार इतना अच्छा हो जाता है कि इस स्थान से जो भी यहाँ एक तो ऊर्जा अच्छी मिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर कोई भी अगर ऐसे सेल्स हों जो कमजोर हो तो वो सस्त होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ कोई टॉक्सिन्स हो, कोई भी इम्प्योरिटीज हो, तो अपने आप जो वही रक्त जो आपको ऊर्जा लेके आता है वो उसको खींच करके वापस लेके जाता है। तो योग मुद्रा आप अच्छे से सीखिए, करिए, और इस सत्र के बाद में भी आप उसे अलग से भी अभ्यास कर सकते हैं, आधा मिनट 1 मिनट करने का। देखिए कैसे करते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए पहले एक तरफ, जिससे कि हमें यहाँ पर खिंचाव दबाव मिले और यहाँ खिंचाव मिले। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ गए। श्वास लेते हुए आए, अब श्वास छोड़ते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए आ गए, श्वास लेते हुए आ गए। अभी योग मुद्रा हो गया। अब हमें करना है अगला आसन, पर्वतासन। ये भी मैं आपको रोजाना कराऊंगा, एक दिन छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा आसन है, बहुत सारे फायदे हैं, और हमें शरीर को कवच प्रदान करने में, योग कवच प्रदान करने में यह आसन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे हमें अपने दोनों साइड में हाथ रखना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ जाना है जितना हो सके। श्वास लेते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है, जितना हो सके उतना ट्विस्ट करना है, और भी श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए यहाँ पर श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास लेते हुए हमें साइड में जाना है।
श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, लेते हुए दूसरी साइड में जाना है। क्योंकि इसमें लंग्स का में एक्सपेंशन होता है, इसलिए श्वास लेने के लिए कहा गया है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ को जमीन पर रखना है और ऐसे सिर को स्पर्श कराना है धरती से। श्वास लेते हुए हाथ को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाना है। आज हम इसे एक ही बार करेंगे क्योंकि समय की कमी है, और फिर हम बाद में आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। इसके 2-3 आवर्तन करने के बाद अच्छा है। अब हमें कल जो हमने नए आसन सीखे थे, उन्हें हमें करना है भुजंग आसन और यष्टिक आसन। चलिए शुरुआत करते हैं भुजंग आसन से। हमें लेटना है पेट के बल। अब हम अपने फ्रंट को ऐसे नीचे रख लेंगे और दोनों हाथ ऐसे सिर के नीचे रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथ को हाथ पर पूरा वजन डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। इतना अच्छा अनुभव होता है इस आसन करने से। पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, सीने पर, नाभि पर और उसके नीचे भी सब दूर खिंचाव मिलता है और थोड़ा सा स्ट्रेन आता है कमर पर, बट वो हमारे बेहतर के लिए है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसमें इसे करने में ऐसे बहुत कहीं कोई रिस्क नहीं है। अगर आपको कमर की कोई समस्या भी है तो बैकवर्ड बेंडिंग में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में जरूर है कि अगर कोई भी समस्या है कमर में तो अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। लेकिन कोई भी चिकित्सक बैकवर्ड बेंडिंग करने में मना नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे कोई भी अगर डिसऑर्डर तो उसको उसको दूर ही करता है। तो यहाँ ऐसे हाथ को रखना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए जाना है। अमूमन इसे 5 बार किया जाता है, लेकिन आज हम इसे 3 बार ही कर रहे हैं समय अभाव की वजह से। और इसके बाद में कुछ सेकंड मकरासन में लेट जाएं तो अच्छा है। यह आसन जिसका नाम भुजंग आसन है, यह भी हमारे नियमित रूप से किए जाने वाले आसनों में से एक है। करना ही चाहिए। शरीर को एक बार अच्छे से हम पीछे की ओर मोड़ें। आगे तो मुड़ते रहते हैं, खाना खाते तब भी मुड़ता है, पढ़ते हैं तब भी मुड़ता है, काम करते तब भी मुड़ता ही रहता है। लेकिन पीछे मोड़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसा जीवन शैली में ऐसा कोई कार्य नहीं है। अब मैंने कल आपको एक आसन बताया था जो उच्च रक्तचाप वालों के लिए मैंने कल कहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ही है। यह ब्लड प्रेशर का लो हो या हाई हो, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब हमें इस प्रकार से सीधे लेटना है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब देना है जो मुझे प्राप्त हुए हैं, और वो है बालों को लेकर के। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। दोनों हाथ अपने पैर अपने शरीर के साइड में रख लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, पैर नीचे खींचिए, खूब दोनों तरफ खींचिए, जितना उसको उतना खींचिए, और खींचिए और अधिक। श्वास छोड़ते हुए आ जाए। श्वास लेते हुए जाना है, खींचना है पूरा शरीर ऊपर और साथ ही साथ नीचे भी। देखिए कैसे मैं खींच रहा हूं हाथ को ऊपर, पैर को नीचे। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। जब आप हाथ नीचे ले आते हैं तो पैर के पंजे ऐसे ऊपर आ जाते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, पैर को नीचे खींचना है, और अधिक और अधिक और अधिक। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस आसन को करने से
जो जितने भी हमारे शरीर में आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उनको खिंचाव मिलता है। और जब खिंचा करके वो वापस रिलैक्स होते हैं, तब वो स्वस्थ होकर के अपने ब्लड के फ्लो को संचारित करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत देर तक इसका असर रहता है, और रोजाना अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे यह बीमारी समाप्त भी हो सकती है। आपको जो भी अगर दवाई ले रहे हैं, तो उस दवाई लेने से अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो और लो हो जाएगा, हाई होता है तो और हाई हो जाएगा। तब आपको चिकित्सक कहेंगे दवाई आधी कीजिए, फिर अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं बचती है। अनेक लोग हैं जिनको योग करने के बाद उनकी दवाइयां ब्लड प्रेशर की छूटी है। एकदम से नहीं छोड़ना है, खुद आपका शरीर बोलेगा कि अब मैं ठीक नहीं हूं दवाई लेकर के, तब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दवाई एक बार शुरू हो गई तो ये ताउम्र बन सकती है। योग कवच से हम दवाइयों को भी अपने जीवन में से बाहर निकाल सकते हैं। ये अभी मैं जिस आश्रम में हूँ, सत्यधारा योगा लाइफ आश्रम, यहाँ पर ऐसे अनेक लोग आ चुके हैं जो दवाइयों के डब्बे लेकर के आए हैं, और फिर उसके बाद जब गए हैं तो दवाई के डब्बे उन्होंने परमानेंटली सील पैक करके रख दिया। उनको कभी उसको ऐसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साथियों, अगला जो आसन हम करने जा रहे हैं वह शवासन है, जो कि हम योग सत्र के अंत में करते ही करते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान पूर्वक करना है, आंख बंद करके अपने शरीर को शिथिल करना है। होता नहीं है, आप सोचते हैं कि मैं लेट जाऊं और शरीर स्वतः ही शिथिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका मन यहीं होना चाहिए, और मन से एक निर्देश जाना चाहिए शरीर के हर हिस्से को शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, तब जाकर के यह शिथिल होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम बस ऐसे लेट जाएं और ये शरीर शिथिल हो जाएगा, तो यह आपका भ्रम है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शरीर का स्वभाव शिथिल होने का होता ही नहीं है। शरीर का स्वभाव कड़क बने रहने का होता है, तभी वो खड़ा हो पाता है, तभी वो चल पाता है, तभी वह बहुत सारे काम कर पाता है। तो उसका स्वभाव जो है वह ग्रेविटी के अपोजिशन में काम करने का है, और शवासन में हम इसका उल्टा करते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल के तरफ अपने शरीर को छोड़िए। तो यह शवासन हो गया। अब हम धीरे से करवट में होकर उठ जाएं। एक बात का यह हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको लेटना हो तो पहले करवट में आना है और फिर लेटना है। जब भी आपको उठना है तो पहले करवट में आना है और फिर उठना है। कारण क्या है, यदि आप सीधे उठते हैं, अगर आप ऐसे उठते हैं, तो आपको यहाँ कमर में कुछ भी दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे लेटते हैं तो आपकी कमर में कोई जो डिस्क की समस्या है वह सब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप लेटे, करवट में होकर के लेटे, जब भी आप उठे तो करवट में होकर के ही उठना है। तो यह हमारा आज के योग सत्र का अंतिम आसन था। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि क्या हमारे हेयर फॉल का कोई इलाज योग में है। महिलाओं को यह समस्या अगर हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। पुरुष तो इसे साधारण मानते हैं, और अगर उनका हेयर फॉल हो भी जाए तो आजकल बहुत सारे साधन हैं जिसका उपयोग करके वे यहाँ पर बाल दिखा सकते हैं। महिलाओं के लिए यह नहीं होता है ऐसी। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए है। आप इसका पालन कीजिए और उसके बेनिफिट देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा कारण हेयर फॉल का या बाल गिरने की समस्या का होता है कि हम शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए।
तो क्या हम नियमित रूप से किसी ऐसी चीज को लें जो जिसको लेना सरल हो, उसको बनाने में कुछ भी करने में बहुत मुश्किल ना हो? मैं प्रोटीन पाउडर की तरफ कभी आपको नहीं सजेस्ट करूंगा जाएं, नहीं, वह ठीक नहीं है। मेरे मत के अनुसार तो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस्ड वस्तु को पेट में डालने के लिए हम लोग में मना करते हैं। वह प्रोसेस्ड है अगर प्रोटीन पाउडर है तो। हमारे पास उससे सरल और स्वादिष्ट बेहतर एक सप्लीमेंट है, वह है मूंगफली के दाने, पीनट्स। कच्चे मूंगफली दाने के दाने को रात को सोख कीजिए, पानी में डालिए। कितना डालिए? अगर आप ये अपनी हथेली में मुट्ठी लीजिए, एक मुट्ठी में जितना आ जाए ऐसे 2 मुट्ठी डाल दीजिए। एक व्यक्ति के लिए 2 मुट्ठी। अगर आप घर में 4 लोग हैं, चारों के लिए 8 मुट्ठी डाल दीजिए। अब इसे रात भर गला दीजिए। सुबह इसे उबालिए 15-20 मिनट नमक डाल करके, और उसके बाद पानी को साफ कर दीजिए। पानी से इसको अच्छे से साफ कर लीजिए और चबा चबा करके अच्छे से खाइए। इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होगी। यह हेल्दी प्रोटीन है, सस्ता, सरल और बहुत ज्यादा लाभकारी। इसके अलावा हमें वो आसन जिसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, लाइक योग मुद्रा, इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए। हम ऐसे जाएं और वहां जाकर के रुके। इससे हमारे हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका शरीर बहुत लचीला नहीं है तो ऐसे जाने में मुश्किल होगी, तो जब तक ये सिर यहाँ स्पर्श नहीं करेगा तब तक फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए साधन यह है कि आप कोई तकिया अपने नीचे लगा लें, एक नहीं 2 लगा लें भले ही, फिर बैठ करके जाएं और एक आध तकिया आगे भी लगा लें और फिर धीरे धीरे उस तकिए को हटाना शुरू करें। ऐसा करके आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और आपके यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाए। तीसरा, आप केमिकली प्रोसेस्ड चीजों को बालों में उपयोग करना बंद करें या न्यूनतम करें। जैसे कि ये बाजार में मिलने वाले शैम्पू, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग करके हम इनका इनको केमिकल से बचा सकते हैं। ऐसे भी साधन आप चाहें तो ढूंढ लीजिए जिसमें केमिकल ना के बराबर हो या नहीं हो, और उससे आप अपने बालों को धोइए। क्योंकि जब हम केमिकल का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बालों की जड़ों को वो कमजोर करती है। बाल बहुत शाइनी दिख सकते हैं, बहुत सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन हमारी उस बालों की जड़ें अगर कमजोर होगी तो शाइनिंग कब तक रहेगी, वो शाइन कब तक दिखेगा। तो ये मेरी ओर से टिप्स है हेयर की डेंसिटी के लिए, आपके बालों की डेंसिटी अच्छी बनी रहे और हेयर फॉल नहीं। तो आप इन टिप्स का उपयोग कीजिए और अपने बालों को स्वस्थ रखिए, डेंस रखिए, और इसे बहुत उम्र तक ऐसे रख सकते हैं। तो योग करने से केवल ऐसा नहीं है कि शरीर के भीतर के रोग खत्म होते हैं, हमें बाहरी जो एक सुंदर दिखना है, स्वस्थ दिखना है, अच्छा दिखना है, उन सब में भी योग बहुत कारगर होता है। तो आज के लिए इतना ही, और हमें रोजाना इस सत्य से जुड़े रहना है, क्योंकि हर दिन मैंने जहां आज छोड़ा है इसके आगे लेकर के जाऊंगा। हर दिन कुछ अच्छी योग की तकनीक बताऊंगा जिससे हम योग के कवच को पूरा कर सके। अभी हम कवच का निर्माण कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ के लिए थोड़ा वहां के लिए, और जब 21 जून होगा विश्व योग दिवस, तब तक हम इसका पूर्णता हासिल कर लेंगे इस कवच के निर्माण की। तो आप सभी के प्रति मेरा आभार। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। नमस्कार।